प्यारे दोस्तों, आज का दर्द भरा वाकया एक ऐसी औरत का है जिसने अपनी जिंदगी के तमाम राज अपने शौहर से छुपा कर रखे थे। मगर एक दिन उस औरत की अचानक मौत हो गई। फिर उसकी मैयत के साथ बिल्लियों ने जो किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर उस औरत ने ऐसा क्या अपने शौहर से छुपकर किया था? आखिर हकीकत क्या थी? चलिए आज की इस वीडियो में हम उस औरत के शौहर की जुबानी इस सच्ची कहानी को सुनते हैं। इस औरत का शौहर अरशद कहता है कि शादी के 2 दिन बाद ही मेरी बीवी फातिमा का इंतकाल हो गया। जब मैं बीवी को दफनाने लगा तो काले रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थीं। मुझे लगा ये बिल्लियां यहीं रहती होंगी। मैं रोज बीवी की कब्र पर जाता तो वही बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती और मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लग जाती। मैंने मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब ने कब्र खोलने का हुक्म दिया। मैंने बीवी की कब्र की खुदाई की तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी बीवी जिंदा थी। मेरी शादी की पहली रात मेरी बीवी फातिमा घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक नेक किरदार वाली औरत मिली है। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि आज तक मैंने किसी औरत के साथ भी अपने किरदार को मैला नहीं किया था, इसलिए मुझे एक नेक बीवी मिली है। अपने कमरे में जाने से पहले मेरे चचेरे भाई जमील ने, जिसके वालदैन का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था और वह हमारे घर हमारे साथ ही रहता था, मुझे रोका और कहने लगा, भाई, मैं जानता हूं तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी एक नेक औरत से शादी हुई है। लेकिन यह मत भूलो कि जैसा माजी तुम्हारा रहा है वैसा उसका भी रहा होगा। जरूर कोई ना कोई बात उसके माजी में भी हुई होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि जैसी औरत होती है मर्द भी उसको वैसा ही मिलता है। मैंने कहा, यह बात तो है, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। मैं अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूं। अगर वह भी गुनाहगार हुई तो उसने भी तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा चचेरा भाई जमील हंस पड़ा। अच्छा, आपको कैसे पता कि उसने तौबा पक्की की है या कच्ची? मैंने जमील से कहा, मुझे उलझाओ मत। मुझे अल्लाह तबारक व ताला पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बीवी पाकीज़ा होगी। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम जाओ। फिलहाल तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे दिमाग पर इस वक्त सिर्फ बीवी ही सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूं। मैंने कहा, अच्छा बस बस, मुझे तुम्हारी फजूल बहस की जरूरत नहीं। यह कहकर मैं आगे बढ़ गया। मुझे अपने चचेरे भाई की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मैंने घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतजार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ऐसा केवल ऐसी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ शौहर की मोहब्बत हो। लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी जिंदगी अजाब होने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा तो उसने मुझसे बहुत दिलचस्प बातें की और कहने लगी, मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ ही एक वफादार औरत की तरह गुजारूंगी, कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया तो बहुत खुश हो गई। अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद मैंने उसका दिल जीत लिया था। लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद कैसे बज रहा है। दरवाजा बजाना तो इंसान का काम है। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी बीवी फातिमा को यह बात बताई तो वह भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर हजारों रंग आए और गुजर गए, जैसे कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो। तब वह कहने लगी, किसी इंसान ने दरवाजा बजाया होगा। हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह काम किसने किया है। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो उसने जायनमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के किरदार पर फिदा हो गया। इतने में मेरी अम्मी आई। मुझसे कहने लगी, बेटा, एक मसला हो गया है और वह सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं सुनकर परेशान हो गया कि क्या मसला हो सकता है। अम्मी ने कहा कि घर में से सारा राशन चोरी हो गया है। एक भी चीज खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं। पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठाकर ले गया। लगता है कि किसी ने चोरी की है। अम्मी की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। अम्मी, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझसे कहा, ज्यादा भाषण मत दो। मुझे पता है कि यह सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है। जाओ और जाकर सारा राशन लेकर आओ। नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी अम्मी के कहने पर बाजार चला गया। खाने पीने का सारा सामान लिया और जैसे ही मैं घर के करीब आया तो मुझे घर से चीख की आवाज सुनाई दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यह चीखें किसी औरत की लगती थीं, जैसे मेरी बीवी चीख रही हो।
मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बजाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे सख्त परेशानी होने लगी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर दी, लेकिन घर के अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने अम्मी को कॉल की, जमील को भी फोन किया, लेकिन किसी ने मेरे फोन का जवाब तक नहीं दिया। फिर अचानक अम्मी ने दरवाजा खोला। मैं उन पर बरस पड़ा। अम्मी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूं। आपको पता नहीं था? आपने ही तो मुझे राशन लेने के लिए भेजा था। और यह अंदर से आवाजें किसकी आ रही थीं? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी फातिमा को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को क्या कहना है। मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई। यह कहकर वह अंदर चली गई। लेकिन वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लगता था जैसे वह मुझसे कोई बात छुपा रही हूं। मैं फौरन अपने कमरे में आया। मैंने देखा मेरी बीवी भी पूरे सुकून के अंदाज में बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी, कोई बात नहीं, यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं कब का दरवाजा बजा रहा हूं, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, गलती हो गई, आइंदा मैं दरवाजा खोल दूंगी। अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि यहां से चीखों की आवाज किसकी आ रही थी? कौन था जो यहां चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबरा कर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे यह तो बता सकती हो कि यह आवाजें किसकी थीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह आवाजें हमारे घर के अंदर से ही आ रही थीं। जी, आपको ऐसा लगा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर खुद बड़ा हैरान हुआ। खैर, मैं राशन लेकर आया था। नाश्ता बनाते हुए कितनी देर हो गई, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे से गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वह किचन से नहीं आई थी। मुझे लगा मुझे अब जाकर देखना चाहिए क्योंकि उसका पहला दिन था। अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती। मैं खुद बीमार रहती हूँ। वह घर की सफाई और खाने पीने का खुद इंतजाम करेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी। लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं उसको किचन में जाकर देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि दरवाजा किसने बंद कर दिया। मैं दरवाजे पर मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मैंने अपने चचेरे भाई जमील को फोन किया और कहा, मेरे कमरे का दरवाजा खोलो। वह आया और उसने दरवाजा खोला और मुझसे कहने लगा, दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था भाई। मुझे लगता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे अपना चचेरा भाई भी इस वक्त बुरा लग रहा था। मैं फौरन किचन में गया। देखा तो मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाजा बंद होने की वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा अपने चचेरे भाई पर निकाल दिया। मेरी बातें सुनकर मेरा चचेरा भाई जमील हंस पड़ा और बोला, भाई, मैं तो आपको अक्लमंद समझता था। मैंने सोचा था कि आप यह बात खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बतानी पड़ेगी। मैं कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? पहले ही मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, तो वह हमदर्दी करते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, कुछ दिनों बाद अपनी बीवी की असलियत समझ जाओगे। यह कहकर वह चला गया। कुछ देर बाद मेरी बीवी मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने उसे इधर उधर तलाश किया। अचानक मैंने देखा वह मेरे चचेरे भाई के कमरे से निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ और बुरा भी लगा। वह एक दिन की दुल्हन थी। उसे मेरे चचेरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे चचेरे भाई के कमरे में क्यों गई थी? मेरी बात पर वह घबरा गई। पहले तो वह नजरें चुराने लगी, फिर बोली, मैं वहां पर सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या जरूरत पेश आ गई? और तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर में कितने कमरे हैं? ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन से यहां पर नाश्ता बना सकती हूं, तो मैं घर की सफाई क्यों नहीं कर सकती? फिर मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी अम्मी का यह कहना कि तुम नाश्ता खुद बनाओगी बहुत बुरा लगा। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे मुंह बना लिया। मैं बात करने की कोशिश भी करता तो वह मुझसे बात न करती। पूरा दिन यहां तक कि शाम भी गुजर गई, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा न हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते समय मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह बना रखा है? वह बोली, मुझे मेरे घर ले जाइए। खुदा का वास्ता है, मुझे इस घर में न रखिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा। वह बोली, मैं अब इस घर में ज्यादा नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग घर दिला दें, या फिर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आएं।
तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने सिर झुका लिया। नहीं, मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं। बस मुझे नया घर चाहिए, जहां मैं आराम और सुकून के साथ रह सकूं। तुम्हें ऐसा कौन सा सुकून चाहिए जो इस घर में नहीं? मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी और अब्बू के घर छोड़ आता हूं। वह मुझे हैरत से देखने लगी। फिर उसने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैंने उसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके अब्बू जी से कहा कि मेरी बीवी कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहती हैं। आप सबको याद कर रही थी। मैंने अपनी और अपनी बीवी की लड़ाई के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। बस बीवी को छोड़कर घर आ गया। घर आते ही मेरे चचेरे भाई ने मुझे हाथों हाथ लिया और कहने लगा, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बीवी के कहने पर उसे अपने अम्मी अब्बू के घर छोड़ देने की? लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अपनी बीवियों को दबा कर रखते हैं। पर तुम्हें तो अपनी बीवी को काबू करना ही नहीं आता। कल को जब लोगों को यह पता चलेगा कि तुमने दूसरे दिन ही उसे उसके अम्मी अब्बू के घर छोड़ दिया, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें नहीं पता, वह मर्द जो अपनी बीवी की बातों पर चलता है, लोग उसे नाचने वाला बंदर कहते हैं। तुम भी अजीब हो भाई, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरा चचेरा भाई यह कहकर अपने कमरे में चला गया। अब वह किसी से फोन पर लड़ झगड़ कर बातें कर रहा था। वह खुद भी बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे शक में डाल दिया। हम सब लोग रात का खाना खा रहे थे जब अम्मी ने पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ गई। मेरे बोलने से पहले ही मेरे चचेरे भाई ने एक अजीब बात कह दी। कहने लगा, खाला, आपको मेरे दोस्त आकिब की शादी याद है, जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी? अम्मी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम आज उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? उसकी बीवी भी इस तरह बार बार मायके जाती थी और वहां जाकर पता चला वह अपने पुराने आशिक से मिलती थी। जब लड़कियां बार बार मायके जाने की जिद करें, तो उनके शौहर को समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वरना कोई लड़की बिला वजह अपने शौहर का घर छोड़कर अपने मायके नहीं जाती। भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी का भी मायके में कोई चक्कर है, वरना वह ख्वामा ख्वाह छोटी सी बात का बहाना बनाकर फौरन अपने माँ बाप के घर न जाती। जरूर कोई ना कोई बात होगी। मैंने कहा, तुम बहस न करो, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। भाई, भरोसा तो आपको होगा ही, क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं। लेकिन हम तो अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ नजर आता है। मैं अपने चचेरे भाई की बहस सुनकर तंग आ चुका था। मैंने कहा, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को उस घर से लेने जा रहा हूं। अब अगर तुमने कोई और बात की तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर मैं उठा ही था, तब मेरा चचेरा भाई हंसकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी कुछ देर पहले वापस आ चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है। जरा देखो तो, उसने तो किसी को बताना भी गवारा नहीं किया। यह सुनकर मैं हैरान हुआ। अगर वह आ गई थी तो फिर मुझे नजरअंदाज क्यों किया? मैं भी तो घर में ही था, मगर मैं अम्मी के कमरे में था। शायद वह अपने कमरे में चली गई होगी। मैं फौरन अपने कमरे में गया तो सामने वाला मंजर दिल को रुला देने वाला था। मैंने देखा, मेरी बीवी औंधे मुंह पड़ी थी। उसके साथ एक कागज पड़ा हुआ था, जबकि उसकी रंगत नीली पड़ चुकी थी। वह होश में नहीं लग रही थी। मैंने उसकी बाजू हिलाई, उसको सीधा किया, मगर यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। मेरी बीवी फौत हो चुकी थी। मेरे जहन को जोर का झटका लगा और फिर उसके पास रखे कागज को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। जो कुछ उसने लिखा था, वह किसी भी शख्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। खत में लिखा था, मैं अपने शौहर से माफी मांगती हूँ। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पर शर्मिंदगी है। मेरा किरदार ऐसा नहीं कि मैं अपने शौहर की आंखों से आंखें मिला सकूं। वह मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत सारे मर्दों के साथ ताल्लुक बना चुकी हूँ। मैं खुद को अपने शौहर के काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं आज अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। ये पढ़कर मेरे तो जैसे पांवों तले से जमीन ही निकल गई। मेरी आंखों में आंसू थे। उसका धोखा देना भी मुझे बुरा लगा था और उसका मरना इससे भी ज्यादा बुरा लगा। फिर यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब खानदान वाले इकट्ठे हो गए। मेरी बीवी के मायके वालों को भी इस खत का पता चला, तो वह भी हैरान थे। कहने लगे, ये सब झूठ है। हमारी बेटी पाक दामन थी। अपनी बेटी के बारे में हम तफ्तीश करवाएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी। जिंदगी भर उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा
और यह खत भी उसका नहीं हो सकता। मैं अपने मायके वालों की बात सुनता या अपने गम को देखता। मैंने यह बात उन पर छोड़ दी और अपनी बीवी का मामला अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ दिया। बीवी को दफन करने के लिए उसे स्थानीय कब्रिस्तान ले गया। मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त नाराज थे। वह तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था कि उन्हें अपनी बेटी की मौत पर मुझ पर शक था। वह मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि यह खत मुझे उसके सिरहाने मिला था, लेकिन उनको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। मैं भी खामोश हो गया। मैं किसी तरह से भी अपने आप को ज्यादा गम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने और किसी बात का असर लेना बंद कर दिया। फिर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तों की हकीकत पहचान करवा दी, और वह था एक ऐसा वाकया जो कि बिल्कुल इत्तेफाक था। मेरी बीवी को दफन करते हुए दो स्याह रंग की बिल्लियां मेरी बीवी की कब्र के आसपास घूम रही थीं। मुझे लगा ये बिल्लियां कब्रिस्तान में रहती होंगी, इसलिए यहां पर आ गई हैं। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, तब मैं उसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे न जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था उसकी खुदकुशी के पीछे कोई वजह जरूर है। इत्तेफाक से वह दोनों बिल्लियां अभी मेरी बीवी की कब्र के पास ही थीं और वहीं बैठी रो रही थीं। एक दफा तो मुझे उन बिल्लियों से डर लगा। मैं उठकर वापस आने लगा तो उन बिल्लियों ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वह अपने पंजों से मिट्टी हटा रही थी। मैं डर गया। वह दोनों बिल्लियां कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मुझे इस बात ने बड़े ताज्जुब में डाल दिया। मैंने सोचा कि मुझे यह बात किसी आलिम या किसी बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए। हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। मैं फौरन इमाम मस्जिद से मिला और उनको बताया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर वहां बैठे रहे। वह बिल्लियां अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थीं। मौलवी साहब कहने लगे, कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पांव हरकत कर रहे थे और उसके चेहरे से लग रहा था कि वह सांस ले रही है। यह देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने बीवी को वहां से निकाला। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए, मगर हैरत की बात यह थी कि वह दोनों बिल्लियां अब वहां से गायब हो गई थीं। मैंने उन्हें कब्रिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा था। अस्पताल वालों ने बताया कि आपकी बीवी शदीद कोमा में है। कोमा एक हफ्ते या महीने का भी हो सकता है, लेकिन आप दुआ करें। आपकी बीवी बहुत ज्यादा घुटन और डर का शिकार हुई है। मैंने अपनी बीवी के सिरहाने बैठकर दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि अब मैं हकीकत जानना चाहता था। ठीक 15 दिन के बाद मेरी बीवी को होश आ गया, लेकिन उसी दिन मेरा चचेरा भाई घर से फरार हो गया। शायद वह समझ गया था कि सारा सच मेरी बीवी मुझे बता देगी, और हुआ भी यही। होश में आने के बाद मेरी बीवी ने यह साफ किया कि मेरा चचेरा भाई पहले दिन ही मुझे धमकाता था। मुझे कमरे में अकेला देखकर वह मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था, जिस पर मेरी बीवी शोर मचाती थी, मगर मुझे बताने से डरती थी। शादी से पहले मेरा चचेरा भाई मेरी बीवी को जानता था। मेरी बीवी उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वह उसे कॉलेज में भी तंग किया करता था। मेरा चचेरा भाई जानता था कि मेरी बीवी एक सीधी साधी लड़की है जो मर्दों से डरती थी। इसी बात का मेरे चचेरे भाई ने नाजायज फायदा उठाया और शादी के बाद भी उसे मुसलसल तंग करता रहा। शादी के बाद जब मेरी बीवी उस घर में आई, तो उसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन मारे। और जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को बचाना चाहता है, तो सारी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बीवी का कहना था कि जब उस दिन वह घर गई, तो शाम को मेरी याद आने पर वह खुद ही वापस आ गई थी। मगर मुझे कमरे में अकेला देखकर मेरा चचेरा भाई उसके कमरे में चला गया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। मेरी बीवी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और बदले में उसने एक डंडे से मेरी बीवी के सिर पर वार किया, जिससे मेरी बीवी का सिर तो नहीं फटा, मगर वह कोमा में चली गई और हमें लगा कि वह मर गई है। मेरे चचेरे भाई ने वह झूठा खत लिखकर मेरी बीवी के सिरहाने रखा, ताकि किसी को शक ना हो। यह बात तो यहां तक खत्म हो गई, मगर मुझे वह बिल्लियों वाली बात समझ नहीं आई थी। मैंने बीवी के सामने उन बिल्लियों का जिक्र किया तो मेरी बीवी कहने लगी, ये दोनों बिल्लियां उसकी ही पालतू बिल्लियां थीं, जो शादी से पहले उसने अपने घर में पाल रखी थीं, और अभी तक वह दोनों उसी घर में रहती थीं। मेरी बीवी ने उन बिल्लियों की बहुत खिदमत की थी, उन्हें पाल कर जवान किया, और वह दोनों बिल्लियां मेरी बीवी और उसके घर वालों की बहुत वफादार हो गई थीं। मैं बड़ा हैरान था कि अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे उन दोनों बिल्लियों के जरिए मेरी बीवी की जान बचाई थी। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गया।
वह सारी कायनात का मालिक है, जो चाहे वह कर सकता है। मेरी बीवी अब बिल्कुल ठीक थी, मगर मेरा चचेरा भाई घर से फरार हो चुका था, क्योंकि यह पुलिस केस था। उसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। आज इस बात को 1 साल गुजर गया है। मेरा चचेरा भाई 1 महीने बाद पकड़ा गया था। अब वह जेल में अपनी सजा काट रहा है और मैं अपनी माँ और बीवी के साथ एक खुशी-खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वह अपना बचाव खुद कर सकें। अगर उन्हें कोई तंग कर रहा हो या उनकी सादगी का नाजायज फायदा उठा रहा हो, तो वह अपना बचाव कर सकें और अपने वालिदैन या अपने शौहर को तमाम बातों से आगाह कर सकें।